नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। फिर से आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी आने वाले समय में, जो कि 3 दिन पहले एसएससी की एग्ज़ाम थी, सभी लोगों ने अपना 100% दिया होगा। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। और जो वर्तमान में चल रहे हैं, परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। सभी जो है एग्ज़ाम लेने वाले जो भी बोर्ड हैं, सभी ने जो है तैयारियां शुरू कर दी है। और आप लोगों को भी जो है कमर कस लेनी है और तैयारी जमकर करनी है, और आपको अपना एक सीट पक्का करना है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले देश दिवस जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे। उसके बाद आज का क्लास की शुरुआत करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स रोज की तरह। तो बता दूं कि हमारे देश में कल एक इतिहास का गौरवमयी पल हम लोगों ने देखा और जिया। वो है बजरंग पूनिया, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। और हमारे भाला फेंकने वाले चोपड़ा जी, पीयूष चोपड़ा, जिन्होंने जो है सॉरी नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो है स्वर्ण पदक दिलाया। अभी तक मात्र भारत को ओलंपिक में 10 पदक मिले हैं कुल मिलाकर। उसमें से अभिनव बिंद्रा 2012 में चीनी बीजिंग ओलंपिक में जो है शूटिंग में लाए थे। इस तरह से टोटल 10 जो है स्वर्ण पदक मिला है भारत को। तो इस बार सबसे अधिक लगभग 7 पदक मिल चुके हैं। तो आशा है कि और भी पदक मिलेंगे और ये टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए इतिहास बनेगा। तो चलिए, इसी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं, रोज की तरह आज के सभी को पता होगा कि आज के इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो डिस्कशन होती है, काफ़ी बेसिक पॉइंट्स जो है बताए जाते हैं, जो कि डीपली होते हैं और एग्जाम से जुड़े हुए होते हैं। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और मैं बता दूं कि विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आने वाले एग्जामों के लिए। और बता दूं कि देश में 1 डोज वाला टीका जो है की मंजूरी मिल गई, आपातकालीन मंजूरी मिल गई है, जो है जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकी कंपनी को मिला है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव को जो है कार से कुचलने की कोशिश की गई थी। तो चलिए, ये था कुछ सुर्खियाँ। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का इतिहास जुड़ा हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में इसका आह्वान किया गया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आज ही के दिन वर्ष 2010 में जर्मन में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर की राइफल प्रॉन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। वह इस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने 557 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की थी। आज ही के दिन वर्ष 1915 में लेखक, अभिनेता और शिक्षक भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, हुआ था। 1940 में बड़े भाई और अभिनेता बलराज साहनी के साथ इंडियन पीपुल्स थिएटर में काम किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। देश के विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है वो। 1998 में पद्म भूषण से सम्मान मिला। आज ही के दिन वर्ष 1919 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आज़ादी को मंजूरी दी। आज ही के दिन वर्ष 1900 में बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव की ताजपोशी हुई थी। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। तो कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए देश को एक और हथियार मिल गया है। भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना विरोधी जो है वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सबसे खास बात यह है कि यह 1 डोज की वैक्सीन है और तीसरे चरण के परीक्षण के में जो है बहुत ही कारगर पाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि भारत ने अपने व्यक्ति बास्केट का विस्तार किया है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। भारत में अब तक 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन को जो है 1 डोज वाला टीका मिल चुका है। अब जल्दी जो है इसका परीक्षण पूरा हो चुका है। अब जल्दी जो है इसकी सरकार डोज खरीदेगी और लोगों को जो है दिया जाएगा। तो तेज़ी से जो है
कोरोना टीकाकरण हो रहा है। आशा है कि जल्दी जल्द भारत सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। एक और रिपोर्ट भी आया है कि लगभग 40 लाख टीका प्रत्येक दिन भारत में बन रहे हैं। चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं। जो आज दर्द दे रहा है, जो आज दर्द दे रहा है, कल वही सुकून देगा। तुम बस वक्त को थोड़ी सी मोहलत तो दो। बिल्कुल सही बात है। आप रात भर 2-2 घंटा 3-3 घंटा जग कर पढ़ते हो, डेली 20-10 घंटा 12 घंटा समय दे रहे हो, 8 घंटा समय दे रहे हो, कोई 6 घंटा समय दे रहे हैं, कोई अपना खाना छोड़ दे रहे हैं, कोई अपना लंच छोड़ दे रहे हैं और पढ़ाई में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो अपना तीसरी दुनिया बना लिए हैं, अपना घर का दुनिया और बाहर का दुनिया को भूल चुके हैं। तो ये सब क्या है? त्याग है। वो क्या है? दर्द है, जो आपको आने वाले समय में सुकून देगा। तो अक्सर लोगों में ये जो है देखने को मिलती है, जो जुनून के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, उनको मंजिल ज़रूर मिलती है, सफलता का सीढ़ी ज़रूर चखने को मिलता है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ मोटिवेट आप लोगों को किया होगा ये लाइन, और आप लोगों ने जो है अभी से कमर कस ली होगी, चाहे वो यूजीसी नेट की हो या जो भी डिपार्टमेंट की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, सभी के लिए तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार हो किया जा सके। और बता दूं कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, और कल का क्लास जो भी नहीं किए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके जुड़ सकते हो। तो चलिए आज का पहले सवाल की ओर चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। एक और पीटी उषा उड़न तस्तरी ने जो है बयान दिया है कि कहा है कि आज मिल्खा जी जो है होते तो नीरज चोपड़ा पे गर्व कर रहे होते। ये जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है, सोना लाने का उपलब्धि। तो एक समय था जब भाला जो है बांस का टूटने पर जो है उनके साथियों ने कोर्ट के द्वारा उनको डांट पड़ी थी। तो मात्र 23 साल के हैं ये, जिन्होंने जो ये कर दिखाया है। तो काफ़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक पल रहा है, जिसमें जो है काफ़ी लंबी यानी 84.24 जो है मीटर दूरी तक जो है इन्होंने अपने भाला फेंकी और एक जो है जेवलिन, और उसके बाद जो है अपना पदक पूरा कर लिया। अचूक संधान था भाला फेंकने के दौरान। नीरज में दिखा लक्ष्य प्राप्ति का अविश्वसनीय और आत्मविश्वास, इसके कारण जो है इन्होंने ये कर दिखाया है। उन्होंने कहा भी है, स्टेटमेंट भी दिया है। नहीं चलते हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक का परिणाम किया है। तो काफ़ी सफल पहलवान है जिन्होंने जो है भारत को कांस्य पदक दिलाया। नेक्स्ट चलते हैं। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बीच देश को 1 डोज वाला टीका मिल गया है। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो कि अमेरिका की है, जिसको 3 बार परीक्षण के बाद जो है इसको आपातकालीन यानी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। तो यह सिंगल डोज वाली वैक्सीन है जो कि भारत में पहली वैक्सीन लगने वाली है। अभी तक भारत में लगभग 5 वैक्सीन का जो है सफल ट्रायल होने के बाद जो है इसका टीका लेना शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 2 अगस्त तक जो है 45,897 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड के मद में भुगतान किया। तो काफ़ी बड़ी जो है राशि दी गई। इस अवधि में 21,32,000 करदाताओं को जो रिफंड का भुगतान किया गया है। सीबीडीटी के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में उसने 20,12,802 व्यक्तिगत करदाताओं को 13,694 करोड़ रुपए का भुगतान किया। वहीं 1,19,173 कॉर्पोरेट करदाताओं को 32,203 करोड़ रुपए का लौटाए हैं। पीटीआई के अनुसार आयकर विभाग ने जो है फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत करदाताओं को शिकायतों का निपटारा करने के लिए ईमेल आईडी भी जारी किए हैं। उसे जुड़ी हुई आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूरोपीय देश ईरान के जंगलों में जो है लू के कारण लगी आग जो है बेकाबू हो गई है। अब तक 2 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करीब 5 हो गई है आज लेकर के सुबह के न्यूज़ तक। और बता दूं कि 40 से अधिक लोग जो है झुलस गए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये आग जो है देश भर के 54 हिस्सों के साथ साथ जो है घरों और समुद्र तट तक जो है पहुंचने लगी है। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो है 1000 लोगों को घरों को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो काफ़ी बड़ा भयावह होती जा रही है। और इस बार भीषण गर्मी भी जो है इन दिनों यूरोप में पड़ रही है, जिसका लू के कारण जो है चपेट में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है।
न चलते हैं, देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, जिसमें हैंडलूम से जुड़ी हुई जो भी उत्पाद हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लाया। सभी को लोन सस्ते दर पर प्रोवाइड कराया जाएगी और उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है दिया जाएगा, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है एक्सेसरी को या हैंडलूम को जो है उनको बढ़ावा मिल सके। उनको जीवार्पण उपार्जन के लिए जो है सरकार बहुत बड़ी काम कर रही है। तो ये जान सकते हैं आप, 7 अगस्त यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। और 9 अगस्त की बात की जाए तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। ये चलते हैं, देश विदेश के 100 से ज़्यादा कंपनियों के साथ दिल्ली में 11वां AV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपो शुरू हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा जो है ये एक्सपो हो रहा है, जिसमें बैटरी चार्जिंग सिस्टम और एसेसरी के मेकर के को भी जो है शामिल किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में जो है चार्जिंग सिस्टम और भी काफ़ी जो है डैशबोर्ड पर रेस्टोरेंट की जानकारी काफ़ी दी जा रही है। नेविगेशन सिस्टम भी जो है लगाया जाएगा टू व्हीलर में। और टू व्हीलर में जो है एक सबसे खासियत बात यहाँ पे आ रही है कि कीलेस जो है फीचर दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ये शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई काफ़ी जो है बड़े बड़े जो है फीचर्स सामने आ रहे हैं। नहीं चलते, लद्दाख प्रशासन ने सैलानियों व स्थानीय नागरिकों के लिए जो है इनर लाइट परमिट खत्म किया। तो इनर लाइट परमिट है क्या, तो बता दूं कि इनर लाइट परमिट में जो है इस अवस्था में जो है 300 रुपये पर्यावरण और 100 रुपये जो है रेड क्रॉस शुल्क जो है स्थानीय लोगों को या फिर सैलानियों को जो है लद्दाख प्रशासन वसूलती थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी 2 सवाल की ओर। आयकर विभाग ने फेसलेस या ई आकलन योजना के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 आधिकारिक ईमेल आईडी जारी किए हैं। तो कहा जाए कि तो आयकर से जुड़े कामों के लिए जो है दिमाग के लिए जो है तमाम काफ़ी जो है जोर दिया जा रहा है और विभाग के कार्यालय जाने या विभाग के किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत अब जो है नहीं होगी। एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली जो है यह पूरा काम करेगी। तो काफ़ी जो है एक समाधान डेटा फेसलेस .appeal@incometax.gov.in में शामिल किया गया है। शिकायत की प्रकृति के हिसाब से जो है करदाता में संबंधित ईमेल आईडी पर जो भी भेज सकते हैं। 3 जो है ये ईमेल आईडी जारी की गई है। इनमें समाधान .factless.assessment@incometax.gov.in और दूसरी बात की जाए तो समाधान में जो है penalty.incometax और .gov.in दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पौधारोपण की पढ़ाई और स्नातक स्नातक MPhil PhD स्तरों को जो है पढ़ाई करने जा रही है। तो काफ़ी जो है बड़ा इनिशिएटिव लाई है वहाँ के कुलपति जो कि PC जोशी हैं। उन्होंने जो है घोषणा की संबंधित कॉलेजों, केंद्रों और विभागों के द्वारा कार्यक्रम की वैज्ञानिक रूप से निगरानी और मूल्यांकन भी जो है करवाएगी। नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल गैर संपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। पानी में सरहद नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ता और घटता है। बोहर का मॉडल ऊर्जा की मात्रा संकल्पना से संबंधित है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी तत्व हैं। पराबैंगनी तरंगे को जो है मुद्रा नोटों में जालसाजी का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप लोगों को काफ़ी जानकारी भी होगी। तो चलिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आपको मैं बताने वाला हूँ और उसका अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रिक्वायरमेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पद पे, रेलवे अप्रेंटिस पद पे उत्तर मध्य रेलवे ने निकाला है, उससे जुड़ी आपको देने वाला मुंबई ट्रस्ट पोर्ट ने भी जो है पोर्ट ट्रस्ट ने निकाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये आंकड़े बता दूँ कि अमेजन और जो फ्यूचर की जो कूपन्स जो डील हो रही थी उसमें से जुड़ी हुई जो डील सामने आई उसके बारे में बता दूंगा आपको। तो फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि वह रिलायंस इंडस्ट्री के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध तरीके अपनाने का इरादा रखती है। कोर्ट का फैसला हुए के आदेश को लागू करने से संबंधित 2 सीमित बिंदुओं पर संबोधित करता है, न कि विवाद को गुंदोष को। तो अमेजन के फ्यूचर रिटेल फ्यूचर कृपांश के जरिए 5% हिस्सेदारी है। अमेजन ने अगस्त 2019 से फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस सौदे के तहत अमेजन
को 3 से 10 साल के भीतर फ्यूचर रिटर्न में हिस्सेदारी खरीदने की अभी अधिकार मिला था। पिछले साल अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग यूनिट्स में बेचने के लिए लगभग 24,713 करोड़ रुपए का डील की। इससे नाराज अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में याचिका दायर की। अमेजन ने आरोप लगाया कि फ्यूचर रिटेल ने उसकी सहमति के बिना अपना कारोबार रिलायंस को बेच दिया। इस पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने आदेश दिया था कि उनका अंतिम फैसला आने पर तक फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार का रिलायंस को बिक्री की योजना आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो अमेजन ने खरीदी थी फ्यूचर ग्रुप कूपन्स की 49% हिस्सेदारी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे जो 1664 पदों पर वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, विश्वविद्यालय और संस्थान से 8वीं या 10वीं ITI पास या समक्ष योग्यता दी गई है। तो ncr.indianrailways.gov.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हो। 1 सितंबर अंतिम तिथि 2021 है। दूसरी बात की जाए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो कि 41 अप्रेंटिस पद निकाला 27 अगस्त 2021 तक जो है। उसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश ने 797 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर निकाला है, जो योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नर्सिंग से BSc पोस्ट बेसिक BSc या समक्ष योग्यता रखी गई है। 17 अगस्त 2021 तक जो है आप कर सकते हो। up.nrhm.gov.in पे आप जो है कर सकते हो। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये था महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आई होप आज की क्लास से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और कल क्लास जो भी नहीं की है उसका लिंक मैं जरूर भेज दूंगा, तो you can watch the session.